मूवीज फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो संगीत की दुनिया की चमक, प्रेम की गहराई और आत्मत्याग की पीड़ा को बेहद जीवंत ढंग से पेश करती है। एक विशाल भीड़ गोवा के एक स्टेज शो में राहुल जयकर के प्रदर्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन राहुल 2 घंटे से ज्यादा देर से पहुंचे और उनकी अनुशासनहीनता सबके सामने साफ दिख रही थी। राहुल एक सफल संगीतकार थे जिनकी शोहरत शराब की लत के कारण धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उन्होंने गाना शुरू किया, मगर बीच में आर्यन ने उन्हें पानी की बोतलें फेंककर रोक दिया। आर्यन एक प्रतिभाशाली गायक था जो मौका न मिलने से निराश था। राहुल ने गुस्से में उसे पीट दिया और शो बीच में ही छोड़ दिया। राहुल के मैनेजर ने उन्हें साफ कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर शो करने के बाद अब कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। संगीत निर्देशक, फिल्म उद्योग, स्टेज शो और पॉप एल्बम सब उन्हें नकार चुके थे। छोटे शहरों में शो करना उनकी मजबूरी बन चुका था। राहुल ड्राइव करते हुए एक लोकल बार पहुंचे। रास्ते में उन्हें अपनी पुरानी यादें सताने लगी। एक साधारण बैकअप सिंगर से स्टेडियम भरने वाले स्टार तक का सफर। बार में उन्होंने आरोही केशव शिर्के को देखा, जो महाराष्ट्रियन बार सिंगर थीं और राहुल की मुरीद थीं। आरोही राहुल के गाने गाती थीं और टिप्स से पैसे चुराकर गुजारा करती थीं। राहुल ने उन्हें लता मंगेशकर की तस्वीर देखते देखा और समझ दे कि वे भी गायिका बनना चाहती हैं। जब आरोही ने राहुल का गाना अपनी आवाज में गाया तो राहुल मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने आरोही को आश्वासन दिया कि वे उन्हें सिंगिंग सेंसेशन बना देंगे और बार में गाने से मना कर दिया। राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि तुम्हारी आवाज से या तुमसे। बार मैनेजर शंकर ने आरोही से 25,000 रुपए मांगे। राहुल ने तुरंत पैसे देकर उन्हें छुड़ाया और मुंबई आने का न्योता दिया। आरोही ने नौकरी छोड़ दी और राहुल के साथ मुंबई वापस लौटी। राहुल ने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर सहगल से उनकी मुलाकात कराई। आरोही अपने माता पिता के पास रहने लगी। जब उन्होंने राहुल को फोन किया तो राहुल कुछ गुंडों के हमले में घायल हो गए थे, इसलिए कॉल नहीं उठा पाए। उनके दोस्त विवेक ने मीडिया को झूठी खबर दी कि राहुल विदेश चले गए हैं। आरोही के लगातार फोन नजरअंदाज किए गए। 2 महीने बाद टूट चुकी आरोही फिर बार में गाने लगी, क्योंकि परिवार की आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ठीक होने के बाद राहुल ने आरोही को ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता चला कि विवेक ने जानबूझकर आरोही के फोन नहीं लगने दिए। राहुल ने विवेक को डांटा और कहा कि अब सब कुछ आरोही के बारे में है। उन्होंने आरोही से माफी मांगी, विवेक को नौकरी से निकाला और सहगल के पास गए। सहगल ने कहा कि आरोही को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। राहुल ने खुद उन्हें ट्रेनिंग दी। आरोही ने पहला गाना रिकॉर्ड किया और फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वे सफल हो गईं। राहुल आरोही से प्यार करने लगे, लेकिन जब लोग कहने लगे कि राहुल उन्हें नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राहुल फिर शराब में डूब गए। राहुल ने आरोही से कहा, अब तुम सफल हो गई हो, अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारा दुश्मन बनने से पहले तुम्हें दूर जाना चाहता हूं। आरोही, जो अपने करियर से ज्यादा राहुल से प्यार करती थीं, उन्होंने सांत्वना दी। दोनों ने प्यार किया और आरोही राहुल के साथ रहने लगी। विवेक ने माफी मांगी और राहुल ने माफ कर दिया। राहुल छोटे छोटे शोज से वापसी शुरू की, लेकिन उनकी लत और बढ़ गई। एक दिन आरोही ने देखा कि राहुल उनके पर्स से पैसे चुरा रहे थे। आरोही ने उनकी मदद के लिए अपना करियर त्यागने का फैसला किया। सहगल ने याद दिलाया कि आरोही की सफलता दोनों का सपना था, इसलिए राहुल ने उन्हें काम पर लौटने को कहा। आरोही के स्टेज शो के दौरान एक पत्रकार ने राहुल पर आरोप लगाए। राहुल ने उन्हें पीट दिया और शराब पी ली। जेल जाने के बाद आरोही उन्हें बेल करने आई। राहुल ने सुना कि आरोही सहगल से कह रही हैं कि वे राहुल के लिए करियर छोड़ने को तैयार हैं। राहुल समझ गए कि वे अब आरोही के लिए बोझ बन चुके हैं। अगले दिन उन्होंने विदा मांगी और आत्महत्या कर ली। आरोही राहुल की मौत से टूट गईं और करियर छोड़ने का सोचा, मगर विवेक ने समझाया, राहुल चाहते थे कि तुम सफल गायिका बनो, उन्होंने इसलिए खुद को बलिदान किया। आरोही ने करियर जारी रखा। बाद में उन्होंने एक फैन की किताब में आरोही राहुल जयकर साइन किया, जो उनकी शादी की अधूरी इच्छा का प्रतीक था। बारिश शुरू हुई और आरोही ने एक जोड़े को कोट के नीचे रोमांटिक मल बिताते देखा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने राहुल के साथ किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम कभी बोझ नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो स्वतंत्रता और त्याग का संगम होता है। राहुल और आरोही की यात्रा दिल को छू लेती है, जहां सफलता के पीछे छिपी पीड़ा और आत्मसमर्पण की भावना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। कहानी का अंत हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस नई राह चुन लेता है।